ज्योति मल्होत्रा ने कैसे दिया देश को धोखा। ज्योति मल्होत्रा ने कैसे की पाकिस्तान की मदद। ज्योति मल्होत्रा के पास क्या क्या मिले हैं सबूत और ज्योति मल्होत्रा की कैसे हुई पाकिस्तानी लड़के से मुलाकात। दर्शकों, खबर बहुत बड़ी है। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है, हरियाणा की रहने वाली है, जिस पर आरोप यह है कि उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की, यानी भारत की जो तमाम कह सकते हैं सुरक्षा से लिहाज से जानकारियां हैं वो पाकिस्तान को पहुंचाई, पाकिस्तान को मदद की, या यूं कहें कि देश के साथ गद्दारी की। गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच चल रही है, लेकिन सवाल कई है कि आखिर ज्योति मल्होत्रा ने किस तरीके से पाकिस्तान में एंट्री ली और जो दानिश नाम का लड़का है, पाकिस्तानी लड़का, उसकी किस तरीके से मदद की, क्या क्या जो खुफिया जानकारी है वो पाकिस्तान को पहुंचाने में मदद की, और क्या वाकई में कोई ऐसी जानकारी उसने पहुंचा दी है जो देश की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी अमन जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर ये आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की मदद की, भारत की जो खुफिया जानकारी है पाकिस्तान को पहुंचाई, इंस्टाग्राम अकाउंट से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। ये पहलगाम भी गई थी और उसके बाद पाकिस्तान भी गई थी, जहां पर मुलाकात दानिश नाम के लड़के से हुई। जांच प्रक्रिया चल रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर लगातार पूरे भारत में एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा को लेकर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ भारत की बहुत सारी जानकारी पहुंचाई, बल्कि पहलगाम को लेकर भी अब कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जो खुफिया एजेंसियां हैं, पुलिस है, वो जोड़ती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पहलगाम भी कई बार ज्योति मल्होत्रा होकर आ चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के दौरे वो लगा चुकी हैं और पाकिस्तान उच्च आयोग में एक लड़का है दानिश, उसके साथ में उनके कह सकते हैं कि बातचीत भी है, दोस्ती भी है, और उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ से बहुत सारी खुफिया जानकारी ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान को दी। अब ये इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें ज्योति मल्होत्रा को लेकर चल रही हैं कि उन्होंने जो है मिसाइल की लोकेशन बताई, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन देखिए अभी पूरा मसला जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन के दौर से गुजर रहा है। पुलिस तमाम कह सकते हैं जांच के दायरे में जांच कर रही है, बिल्कुल जांच के दायरे में है, लेकिन उससे ज्यादा उतावलापन आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, जिसको कुछ भी खबर नहीं है वो भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ अनाप शनाप बातें करता हुआ और कहता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ऐसे मामले बहुत संवेदनशील होते हैं, हर जानकारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए कोई भी अपने आप से कोई चीज क्रिएट नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई ज्योति और उसका परिवार जो है पूरी तरह से देश विरोधी है, देशद्रोही है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब पहलगाम हमला हुआ तो अपना वीडियो बनाकर बाकायदा ज्योति मल्होत्रा ने इस हमले की निंदा की थी। तो यहाँ पर अब सवाल उठते हैं कि जो आरोप ज्योति मल्होत्रा पर लगे हैं क्या वाकई वो सही है? उनके पिता कह रहे हैं कि बिल्कुल आप जांच करिए, छानबीन करिए, तमाम तरह से आप मेरी बेटी से पूछताछ करिए, जो भी उनके पास लैपटॉप है, फोन है, जो भी इक्विपमेंट इस तरह के, उनकी जांच होनी चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी शक शुबा है, जो भी उनके बारे में बातें हैं सिराज, वो जाहिर बात है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उन तक जरूर जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देश का मामला है। देखिए सिराज, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा से कहीं भी अगर खिलवाड़ होता हुआ नजर आएगा तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है और तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं, लेकिन सर दावे इस बात को लेकर हुए हैं कि दानिश नाम के लड़के से जो ज्योति मल्होत्रा है उनकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत की शुरुआत हुई, और उसके बाद वो कश्मीर जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान जाती है और वहां पर कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, और वहां पे उन लोगों से मुलाकात करती हैं। उसके बाद ये तमाम तरह की चीजें देखिए, अभी बहुत सारी बातें जो है वो अभी कह सकते हैं सुरक्षा एजेंसियों के कह सकते हैं पास हैं और वही तमाम चीज़ों की तफ्तीश कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें इसमें जोड़ना घटाना नहीं चाहिए, बल्कि जो एजेंसियां कहती हैं उसको हमें तय मानना चाहिए। लेकिन उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे किया जा रहा है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। मुझे सीमा हैदर वाला मामला याद आता है सिराज की, जब वो नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री की थी। आपको याद होगा कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां उनके पीछे लग गई थी, उनको बुलाया भी गया, पकड़ा भी गया, पूछताछ भी हुई। उस समय भी तमाम सारे लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे थे, पाकिस्तानी जासूस है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन आज देखिए 2-3 साल से ज्यादा का समय हो गया जब वो भारत में रहती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे उनकी बेटी भी हुई है, शादी भी हो गई, तो बहुत ज्यादा उतावलापन अभी दिखाना ठीक नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं और रखना चाहूंगा, रिया चक्रवर्ती को लेकर जब सुशांत सुसाइड वाला मामला सामने आया था, उस समय रिया के बारे में टीवी चैनल्स पर बैठकर बड़े बड़े एंकर
ब्लॉगर्स ने क्या कुछ नहीं कहा, उनकी तमाम जो भविष्य है, करियर है, उसको एक तरीके से पूरा खत्म करने का प्रयास किया। और उस समय भी मैं एक शख्स से बात कर रहा था कि देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगना और अपराधी होना, दोनों में बड़ा अंतर है। आप ठीक है, आरोप लगा है, उसकी जांच और तमाम चीजें होनी चाहिए और होंगी भी, लेकिन उससे पहले ही उसको अपराधी घोषित कर देना मेरे ख्याल से सही परंपरा नहीं है। हम भी मेरे ख्याल से थोड़ा दायरे में रहते हुए इस बात को बोले, क्योंकि अभी ये जो हमारी पुलिस है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो तमाम तरह की जांच करेंगी। और देखिए, जो भी कहीं उनको लगेगा सर, ज्योति मल्होत्रा के साथ और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी कई लोग इसमें नाम आ रहा है, हालांकि पुष्टि अभी पूरी तरह से नहीं हो पा रही, कौन है, कैसे हैं, कहां से हैं, क्या क्या जो गतिविधि में शामिल है, क्योंकि अभी सारा का सारा जो मसला है वो ज्योति मल्होत्रा के ऊपर आकर रुक गया है। उन्हीं को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान गई है, वहां जाकर वो डिनर पर गई हैं और वो जो है मरियम नवाज से भी मुलाकात की है और तमाम चीजों के बारे में बात कही जा रही है। लेकिन अब देखिए, सुरक्षा एजेंसियां जो हैं और जो तमाम खुफिया एजेंसियां जो हैं, वो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुई हैं। उनको पकड़ा भी गया है, गिरफ्तार भी हुई हैं, बातचीत हो रही है, तमाम सवाल भी उनसे पूछे जा रहे होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर देश के खिलाफ कोई भी गतिविधि करता हुआ पाया जाता है या कोई भी गतिविधि ऐसी करता है, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, देश का कोई भी इनपुट अगर हम बाहर को दे रहे हैं तो ये देशद्रोह का सिलसिला मामला बन जाता है। और ज्योति मल्होत्रा पर जिस तरह का ये आरोप लगा है, ये उसी की कड़ी में देखा जा रहा है। क्योंकि अगर ज्योति मल्होत्रा ने बाकी देश की कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है तो बहुत खतरनाक है। इस तरह की चीजों पर अंकुश लगना चाहिए, खुफिया विभाग को और एक्टिव होना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो देश की किसी भी गतिविधि को पड़ोस के मुल्क में या दुश्मन मुल्क को साझा करते हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में अगर कुछ भी सबूत हाथ लगते हैं और कुछ भी ऐसा पॉसिबिलिटी नजर आती है तो ज्योति मल्होत्रा को कड़ी से कड़ी सजा होगी। साथ में उनके जो और भी लोग हैं उनको भी जो है सजा होगी। लेकिन पहले ही हम ये बात कह दें, पहले ही ये बात बोल दें, मेरे ख्याल से अभी जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरा मामला जो है वो अंडर ट्रायल है, अंडर कह सकते हैं प्रोसेस है, अंडर अभी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है। तो अभी तमाम प्रोसेस है, तमाम चीजें हैं, लेकिन फिलहाल ज्योति मल्होत्रा के ऊपर शिकंजा कसा हुआ है। साथ में उनके साथी कई और भी जो है उनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है। अभी इसको लेकर क्या कुछ रिपोर्ट सामने आती है, क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं, उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर हैं और इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच के दायरे में। ये पूरा मामला कहीं न कहीं पहलगाम के बाद शुरू होता है। जिस तरीके से पहलगाम में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है और जांच में ये पाया गया कि कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हैं वो जासूसी कर रहे हैं और इसमें कुछ लोगों को धरा भी गया है। हालांकि देखना ये होगा कि क्या जांच में जो पूरी जांच है पूरी होने के बाद क्या ये लोग वाकई में दोषी हैं, या फिर जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया के दौर में जो अफवाहें हैं वो लगातार चल रही हैं, दावे लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने और समझने की जरूरत है, सब्र की जरूरत है। देखना होगा कि जांच में आगे क्या कुछ खुलासा होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।